Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे 7th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कंक्रीट एंड शटरिंग क्वांटिटी ऑफ पेडिस्टल कॉलम। पेडिस्टल कॉलम की हम शटरिंग एंड कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आज हम यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे 3D मॉडल की हेल्प से समझाता हूं, उसके बाद हम ड्राइंग रीड करेंगे। आफ्टर दैट हम ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सेल शीट को इनपुट दे देंगे और क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस लेक्चर्स में आप सीख गए होंगे, सबसे पहले हम साइट को सिलेक्ट करते हैं। आप यहां पे देख सकते हो जो हमारे पास ग्रीन पोर्शन है ये हमारी साइट है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बिल्डिंग हम यहां पे मार्किंग करते हैं साइट क्लीनिंग के लिए। ये जो आप व्हाइट पोर्शन यहां पे देख रहे हो अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो हमने ड्राइंग से देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। यहां पे हमने साइट क्लीन की है। साइट क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, फुटिंग्स के लिए मार्किंग करते हैं और यहां पे एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमने एक्सकवेशन स्टार्ट की है। जो हमारा ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से हम 1.580 मीटर डेप्थ तक गए हैं एक्सकवेट करने के लिए। वो हमने ड्राइंग रीड की थी, वहां पे हमको जो डेप्थ तक जाना था वो था 1.580 मीटर। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, यहां पे सैंड फिलिंग की है। सैंड फिलिंग यहां पे आप देख सकते हो हमने सैंड फिलिंग की है। सैंड फिलिंग की जो डेप्थ थी वो थी 100 mm यानी 0.1 मीटर। यहां पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से मैंने सैंड फिलिंग को शो किया है। सैंड फिलिंग के बाद हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमने यहां पे पीसीसी किया है। तो यहां पे आप देख सकते हो पीसीसी की जो डेप्थ थी वो भी थी 100 mm और यहां पे हमने क्या किया था, पीसीसी के लिए शटरिंग की क्वांटिटी भी निकाली थी और पीसीसी के अंदर कितना कंक्रीट जाएगा उसकी भी क्वांटिटी निकाली थी। किस तरीके से आपको साइट पे काम करना है वो भी हम यहां पे डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, फुटिंग्स के लिए हमने यहां पे शटरिंग लगाई थी। इस तरीके से हमने शटरिंग लगाई है फुटिंग के लिए। शटरिंग की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है ऑल टाइप की फुटिंग्स के लिए, जितने भी हमारे बिल्डिंग के अंदर फुटिंग्स है। फुटिंग की शटरिंग लगाने के बाद इसके अंदर हमें कंक्रीट की क्वांटिटी को फिल करना है, वो भी हमने कैलकुलेट किया है। यहां पे आप देख सकते हो हमने उसके बाद यहां पे कंक्रीट इसके अंदर कर दिया है और यहां पे हम शटरिंग को हटा देंगे आफ्टर कंक्रीटिंग। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके की फुटिंग है। ये हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग थी, कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग थी, आइसोलेटेड सिंपल फुटिंग थी और कंबाइंड सिंपल फुटिंग थी। सिंपल फुटिंग मतलब ट्रेपेजॉइडल पार्ट हमारे फुटिंग्स में नहीं है। तो हर एक फुटिंग के लिए हमने शटरिंग की भी क्वांटिटी निकाली है और कंक्रीट की भी क्वांटिटी निकाली है। आज हम यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस फुटिंग के बाद हम क्या करते हैं, कॉलम को बनाते हैं। कहां तक, अप टू ग्राउंड लेवल, जिसको हम पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं। सबसे पहले हम यहां पे पेडिस्टल कॉलम की शटरिंग लगाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो हमने पेडिस्टल कॉलम की शटरिंग लगाई है हर एक फुटिंग में। शटरिंग लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कंक्रीट फिल करना है कॉलम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे ये जो हमारी शटरिंग है इसकी क्वांटिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, 3D की हेल्प से हम समझेंगे। आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है ड्राइंग से आपको इस कॉलम का साइज पता करना है। ये डायमेंशन भी आपके पास होगा, ये डायमेंशन भी आपके पास होगा, यानी इस डायमेंशन को हमें ट्वाइस लेना है, क्योंकि यहां से भी हमें शटरिंग लगानी है कॉलम के, यहां से भी हमें शटरिंग लगानी है कॉलम के। तो ट्वाइस दिस डायमेंशन हम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ट्वाइस दिस डायमेंशन। यहां से भी हमें डायमेंशन चाहिए, यहां से भी हमें ये साइड चाहिए, यानी ट्वाइस दिस साइड प्लस ट्वाइस दिस साइड हम ले लेंगे। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस हाइट के साथ, हमारे पास शटरिंग की क्वांटिटी आएगी स्क्वायर मीटर में। तो आप यहां पे देख सकते हो हर एक कॉलम की यहां पे हम शटरिंग की क्वांटिटी निकालेंगे। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, 3D मॉडल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरी एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको वो भी आपको बताना होगा। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो हमारे पास फुटिंग है जिनके अंदर ये स्लोपी पार्ट यानी ट्रेपेजॉइडल पार्ट नहीं है, उनके अंदर जो कॉलम्स की हाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो हम ड्राइंग से देख लेंगे। यहां पे आप देख सकते हो जब हम ग्राउंड लेवल तक जाते हैं जो हमारा ये कॉलम होता है इसकी लेंथ कम है।
किस फुटिंग में? जो हमारे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स है, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल सिंपल फुटिंग है यानी आइसोलेटेड फुटिंग है या कंबाइंड फुटिंग है, दोनों के केस में जो कॉलम की हाइट होगी ट्रेपेजॉइडल के केस में अलग होगी, और यहां पे जो हमारे सिंपल फुटिंग्स है, चाहे कंबाइंड फुटिंग है या आइसोलेटेड फुटिंग है, उनके केस में जो कॉलम की हाइट है वो डिफरेंट होगी। इसी तरीके से हमारे पास यहां पे सर्कुलर 2 कॉलम्स है, इन सर्कुलर कॉलम्स की हाइट सेम होगी जो हमारे पास यहां पे ये कॉलम्स है जिनके अंदर स्लोपी पार्ट नहीं है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम सभी फुटिंग्स के अंदर जितने भी हमारे कॉलम्स हैं इनकी शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, और इसके अंदर कितना कंक्रीट की क्वांटिटी जाएगी वो भी हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आपको यहां पे कॉलम दिखेगा बाद में। यहां पे अब हम कॉलम्स की शटरिंग को हटा देते हैं, यहां पे इस तरीके से आपको यहां पे कॉलम्स दिखेंगे हर एक फुटिंग के अंदर। तो आज हम यहां पे शटरिंग और क्वांटिटी कंक्रीट की कॉलम्स के अंदर निकालने वाले हैं, जो हमें कहां तक जाना है, जो हमें ग्राउंड लेवल तक जाना है। आप यहां पे देख सकते हो ग्राउंड लेवल के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से हाइट कॉलम की कैलकुलेट करेंगे, 3D की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हमने एक्सकवेट किया था 1.580, उसमें से हम पीसीसी की डेप्थ माइनस करेंगे, सैंड फिलिंग की डेप्थ माइनस करेंगे, आफ्टर दैट जो हमारा फुटिंग का डेप्थ था वो हम माइनस करेंगे, हमारे पास कॉलम की हाइट आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग को रीड करने, आफ्टर दैट हम यहां पे क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, इस ड्राइंग को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। ये हमारे पास एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है बिल्डिंग की, जिसको हम गैड भी बोलते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। इस ड्राइंग को मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। आज हम यहां पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हमें हेल्प होगी जो कॉलम्स की हमें शटरिंग निकालनी है और जो हमें कॉलम्स की क्वांटिटी निकालनी है। इस ड्राइंग को हम बोलते हैं फाउंडेशन लेआउट प्लान, और यू कैन से फुटिंग लेआउट प्लान, और यू कैन से कॉलम लेआउट प्लान, क्योंकि कॉलम्स भी इस ड्राइंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कॉलम्स को काउंट करेंगे, कौन से कॉलम्स जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर है, क्योंकि हमने 3D मॉडल के हेल्प से देखा था जो हमारी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर कॉलम्स होते हैं उनकी जो डेप्थ होती है और यू कैन से उनकी जो कॉलम की हाइट होती है वो कम होती है। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर जो हमारे कॉलम्स है उनको काउंट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कॉलम्स इन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, शॉर्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं TF। तो यहां पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स के अंदर है। अब हम यहां पे सिंपल फुटिंग्स के अंदर कॉलम्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कॉलम्स सिंपल फुटिंग्स के अंदर है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो और हमारे पास 2 सिंपल फुटिंग्स है, लेकिन इनके अंदर सर्कुलर कॉलम्स है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सर्कुलर सिंपल फुटिंग कॉलम्स हमारे पास 2 है। आपको यहां पे याद रखना है, पहले हमको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमने यहां पे काउंट किए हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, ये जो कॉलम्स हमारे पास है इनका डायमेंशंस हमें पता करना है, यानी कॉलम का हमें साइज पता करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले नेक्स्ट ड्राइंग पे चलते हैं जहां पे हमें कॉलम्स का साइज पता चलेगा। आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास C1 कॉलम है, इसका जो साइज है वो है 300 क्रॉस 400। ये साइड हमारा 400 है एंड दिस साइड इज 300 mm। C2 कॉलम हमारा सेम साइज का है 300 क्रॉस 400 mm। C3 कॉलम हमारा सेम साइज का है 300 क्रॉस 400 mm। C4 जो कॉलम हमारे पास है वो सर्कुलर कॉलम है और इसका जो डायमीटर है वो है 300 mm। अब हम यहां पे बात करेंगे ये नेम यहां पे डिफरेंट क्यों है अगर कॉलम्स का साइज सेम है। यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए यहां पे नेमिंग डिफरेंट है, लेकिन जो हमारा साइज है वो सेम है। हमारा जो यहां पे काम है वो सारा साइज के साथ है। अब हम यहां पे एक पॉइंट को समझते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है, अगर हमें इसकी शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है या इसके अंदर हमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, आपको क्या करना है, अगर हम शटरिंग की बात करेंगे यहां से लेके यहां तक आपको शटरिंग लगानी है, इस फेस में भी
और यहां से लेके यहां तक इस फेस में भी आपको शटरिंग लगानी है। अगर मैं इसको अभी के लिए नाम दूंगा L, तो यहां पे आपको L में शटरिंग लगानी है, यहां पे भी आपको L में शटरिंग लगानी है। इसी तरीके से आपको यहां से लेके यहां तक शटरिंग लगानी है। अगर मैं इसको अभी के लिए नाम दूंगा B, तो यहां से लेके यहां तक भी आपको B में शटरिंग लगानी है। आपको क्या करना है, यहां पे आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर इन द सेंस यहां से लेके पूरा यहां तक ये आपको कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, ट्वाइस L, यहां से लेके यहां तक L है, यहां से लेके यहां तक L है, इसलिए मैंने ट्वाइस L लिया है। प्लस आपको क्या करना है, ट्वाइस B, यहां से B और यहां से भी ट्वाइस B आपको प्लस करना है यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉलम की हाइट है उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। आपके पास शटरिंग की क्वांटिटी आएगी स्क्वायर मीटर में। अब हम यहां पे थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो हमारे कॉलम्स हैं उनकी हाइट कितनी है। साइज हमने यहां पे पता कर लिया है। जो हमारा कॉलम का L रहने वाला है ये 400 mm रहने वाला है, यानी 0.4 मीटर रहने वाला है। B हमारे पास 300 mm है, यानी जो B होगा हमारा वो रहेगा 0.3 मीटर। अब हम यहां पे पता करेंगे H हमारी हाइट है। तो हम नेक्स्ट यहां पे ड्राइंग पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ड्राइंग हमारे पास है, इस सेक्शन को मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया हूं, जहां पे हमने एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड की है कि हमें ग्राउंड लेवल से कितना एक्सकवेट करना है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था 3D की हेल्प से कि हम ग्राउंड लेवल से 1.580 मीटर डेप्थ तक जाएंगे एक्सकवेट करने के लिए। हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें कॉलम की हाइट निकालनी है ग्राउंड लेवल से यहां तक, फुटिंग के टॉप तक। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, हमने सबसे पहले यहां पे सैंड फिलिंग की थी 100 mm, यानी 0.1 मीटर की सैंड फिलिंग की है। उसके बाद हमने 100 mm का पीसीसी किया है, यानी 0.1 मीटर का पीसीसी किया है। उसके बाद हमने यहां पे कंक्रीटिंग की थी D1 डेप्थ की। तो D1 हमारे पास कितना था, ये हमने शेड्यूल में देखा था। जो हमारे पास D1 है वो है 0.4, यानी 400 mm। F2 फुटिंग के लिए भी 400 mm, F3 फुटिंग के लिए भी 400 mm। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 0.4। हमारे पास क्या निकालना है, ये हमें यहां पे निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, टोटल हमारे पास डेप्थ जो है वो है 1.580। इसमें से माइनस करेंगे 0.1 जो हमने सैंड फिलिंग की है, माइनस करेंगे 0.1 जो हमने पीसीसी किया है, माइनस करेंगे हम यहां पे 0.4 जो हमारी डेप्थ है फुटिंग की। तो ये वैल्यू आपके पास जो कॉलम की हाइट है ये आएगा 0.98 मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखना है। अभी हम मेजरमेंट शीट पे जाएंगे, एक्सेल शीट पे जाएंगे, वहां पे हमें ये वैल्यू इनपुट करना होगा। आई होप यहां पे आपको सिंपल फुटिंग्स के अंदर जो कॉलम्स है उनकी हाइट समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको निकालनी है। अब हम यहां पे देखेंगे जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स है, उस केस में हम कॉलम की हाइट किस तरीके से निकालेंगे। यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे पास कॉलम की हाइट है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास टोटल डेप्थ है यहां पे 1.580। इसमें से हम यहां से पीसीसी सैंड फिलिंग माइनस करेंगे, यानी पीसीसी जो 0.1 है, सैंड फिलिंग भी 0.1 है, माइनस इसमें करेंगे यहां से लेके यहां तक का जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं D1। D1 यहां पर शेड्यूल में आपको दिया गया है, वो है 0.4, और D2 भी दिया गया है जो हमारा ट्रेपेजॉइडल पार्ट है, और यू कैन से स्लोपी पार्ट है, वो है 0.5 मीटर का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0.4 को माइनस करेंगे यहां से लेके यहां तक जो D2 है वो है 0.5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपके पास 0.48 मीटर। ये आपने निकाला है क्या, यहां से लेके यहां तक जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स के अंदर कॉलम्स है उनकी हाइट। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो जो हमारे कंबाइंड फुटिंग्स है, सिंपल कंबाइंड फुटिंग हमारे पास जो है उसके अंदर भी कॉलम की जो हाइट रहेगी यहां से लेके यहां तक वो रहेगी 0.98 मीटर, और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर जो हमारी हाइट रहेगी यहां से लेके यहां तक कॉलम की वो रहेगी 0.48 मीटर, क्योंकि हमारे पास यहां पे डेप्थ सेम है ऑल फुटिंग्स के लिए,
और जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो भी सेम है ऑल फुटिंग्स के लिए, और जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है वो भी सेम है ऑल फुटिंग्स के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट पे, वहां पे हम इस डेटा को एंटर करेंगे, उसके बाद हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां पे मेजरमेंट शीट में पेडिस्टल कॉलम की शटरिंग और कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमने साइड क्लीनिंग की क्वांटिटी निकाली है, उसके बाद हमने सैंड फिलिंग की क्वांटिटी निकाली है, उसके बाद हमने पीसीसी की क्वांटिटी निकाली है कंक्रीट की, पीसीसी की शटरिंग की क्वांटिटी हमने निकाली है, आफ्टर दैट हमने फुटिंग शटरिंग की क्वांटिटी निकाली है, उसके बाद हमने यहां पे निकाला था फुटिंग में हमें कितना क्वांटिटी लगना है कंक्रीट का, वो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था। आज हम यहां पे नेक्स्ट पे आते हैं, पेडिस्टल कॉलम की जो शटरिंग है उसको हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी हमने नंबर ऑफ कॉलम्स भी कैलकुलेट किए थे, तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉलम्स इन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। जो हमारा शटरिंग होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है स्क्वायर मीटर में, तो यहां पे हम स्क्वायर मीटर यूनिट लिखेंगे। उसके बाद नंबर्स, जो हमारे पेडिस्टल कॉलम्स ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर है वो है 28 नंबर्स, अभी हमने काउंट किया था। यहां पे आपको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ को आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। सिलेक्ट करके यहां पे आप मर्ज सेंटर करोगे। यहां पे आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, फार्मूले लगाना है। मैंने आपको क्या बोला था, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ आपको लेना है। तो यहां पे अभी हम समझेंगे। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए फोटो का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यहां पे हमें क्या करना है, कॉलम के इस फेस पे हमें शटरिंग लगानी है, ये हमारा लेंथ है, तो इस फेस पे भी हमें शटरिंग लगानी है, ये भी लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस लेंथ प्लस इस फेस पे हमें शटरिंग लगानी है, तो इस फेस पे भी हमें शटरिंग लगानी है, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ हम करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कॉलम की हाइट है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, वही हम यहां पे फार्मूले लगा रहे हैं। अब हम यहां पे फार्मूले पे आएंगे। मैंने यहां पे क्या पुट किया है, इक्वल टू हमने यहां पे पुट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। लेंथ हमारी अभी हमने देखा था 0.4 यानी 400 mm कॉलम का साइज है, प्लस आपको क्या करना है, ट्वाइस 2 इंटू ब्रेड्थ, वो है 0.3 यानी 300 का कॉलम है। उसके बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, हाइट आपको यहां पे कॉलम की देनी है। जो हमने पेडिस्टल कॉलम्स देखे थे जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स के अंदर है, उनकी जो हाइट थी वो थी 0.48 मीटर। तो यहां पे आप फार्मूला लगाओगे क्वांटिटी निकालने के लिए शटरिंग की, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ कॉलम। यहां पे आप एंटर करोगे, आपके पास 18.82 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी आएगी 28 कॉलम्स की। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमने कॉलम्स देखे थे जो हमारी सिंपल फुटिंग्स के अंदर है, तो यूनिट सेम रहने वाला है स्क्वायर मीटर। ये जो कॉलम थे ये हमारे पास 9 कॉलम्स थे। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हर एक कॉलम का जो डायमेंशन है वो सेम है, लेकिन आपको अपनी ड्राइंग पे देखना है आपके कॉलम्स की डायमेंशन अगर अलग अलग है तो आपको यहां पे अलग अलग लेना पड़ेगा। यहां पे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं 1.4 को, क्योंकि यहां पे भी हमें क्या करना है, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ, लेंथ इज 0.4 एंड ब्रेड्थ इज 0.3। यहां पे आपको क्या करना है, जो हमारी हाइट है अब वो चेंज होगी, लेकिन ये जो कॉलम्स है ये सिंपल फुटिंग्स के अंदर है। यहां पे आप फोटो में भी देख सकते हो, इनकी जो हाइट है वो थोड़ा ज्यादा है, इनकी हाइट कम थी 0.48 और इनकी थी 0.98। तो यहां पे हम पुटअप करेंगे 0.98, इसको हम फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे। यहां पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी 12.35 स्क्वायर मीटर। अब हम यहां पे थर्ड पॉइंट पे आएंगे, जो हमारे सर्कुलर कॉलम्स थे, यूनिट रहेगा सेम शटरिंग का स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास 2 नंबर ऑफ कॉलम्स थे, हमने ड्राइंग पे अभी अभी देखा है। यहां पे इनका जो फार्मूला लगाने का तरीका है, किस तरीके से आप यहां पे फार्मूला लगाओगे, इक्वल टू आपको क्या करना है, जो हमारे सर्कुलर कॉलम्स होते हैं उनका हमें सरकमफ्रेंस निकालना होता है। तो सरकमफ्रेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, पाई इंटू डी, डी इज डायामीटर, वही हम यहां पे पुटअप करेंगे। अब इक्वल टू हम यहां पे प्रेस करेंगे, इक्वल टू मैंने प्रेस किया है, पाई यानी 3.14 इंटू हम यहां पे डायामीटर दे देंगे, वो है 300 mm यानी 0.3। एंटर आपको करना है, यहां पे आपके पास वैल्यू आएगा 0.94। उसके बाद आपको यहां पे हाइट देनी है, हाइट हमारे सर्कुलर कॉलम की सेम है जो हमारे सिंपल फुटिंग्स के अंदर है।
उसके बाद आपको इस फार्मूले को ड्रैग करना है। यहाँ पे आपके पास 1.85 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी लगने वाली है शटरिंग की सर्कुलर कॉलम्स के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। टोटल हम यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे शटरिंग की, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेडिस्टल कॉलम शटरिंग, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। टोटल क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे पेडिस्टल कॉलम शटरिंग, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी टोटल वो कितनी है, 33.01 स्क्वायर मीटर। आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हमने पेडिस्टल कॉलम्स की शटरिंग की क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब हम यहाँ पे पेडिस्टल कॉलम कंक्रीट निकालेंगे। प्लीज ध्यान से समझना, हम कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास ये जो कॉलम्स है इनको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी हम यहाँ पे करेंगे। कंक्रीट का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, तो यहाँ पे हम क्यूबिक मीटर ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको आपको ड्रैग कर लेना है। यहाँ पे जो यूनिट होता है कंक्रीट का वो क्यूबिक मीटर होता है। नंबर्स हमारे पास सेम रहने वाले हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये दिखेगा अच्छा। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट, आपके पास हाइट सेम रहने वाली है। तो इस हाइट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। आपको क्या लिखना है, इक्वल टू यहाँ पे आपको प्रेस करना है। आपको क्या करना है, एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्वांटिटी आएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम क्वांटिटी कंक्रीट की निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। क्वांटिटी हम कंक्रीट की किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास डायमेंशन है 0.4 मीटर। ये हमारे पास जो डायमेंशन है ये है 0.3 मीटर। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 हम करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस हाइट के साथ। ये जो हमारी हाइट है, जो भी हमारी हाइट होगी इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वांटिटी आएगी कॉलम के लिए, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब इक्वल टू हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, लेंथ 0.4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शन का हमें एरिया निकालना है, वह है 0.3। आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाना है, इक्वल टू आपको प्रेस करना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारे पास सर्कुलर कॉलम्स है। सर्कुलर कॉलम का जो हमें एरिया निकालना है वो हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर फार्मूले से। तो सबसे पहले हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास डायामीटर है 0.3 यानी 300 mm का, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एरिया आएगा, लेकिन हमें एरिया का स्क्वायर करना है। इक्वल टू हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय आर, यहाँ पे हमारे पास 0.0225 वैल्यू आ गया है। यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, पाई का वैल्यू है 3.14, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0225 एंटर करना है। आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया था एज रफ। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे क्वांटिटी के लिए, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। एंटर आपको करना है। इसको हम ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है पेडिस्टल कॉलम्स की। पेस्ट करता हूं, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। आपको यहां पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, टाइम को बचाना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पे हम इसको ऑटो सम करेंगे। आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी आई है, आपके पास क्वांटिटी आई है 2.81 क्यूबिक मीटर। ऑल कॉलम्स के लिए टोटल हमारे पास कितने कॉलम्स है, 39 कॉलम्स है। आपको कितनी क्वांटिटी कंक्रीट की रिक्वायर्ड होगी, 2.81 क्यूबिक मीटर।
आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस लेक्चर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।